हेलो दोस्तों, आज हम लोग 3.2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3.2 के जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको a बराबर दिया हुआ है 2 4 3 2 और b बराबर दिया है 1 3 -2 5 और c बराबर दिया है -2 5 3 और 4। ये आव्यूह a b c के मान दिए हुए हैं। तब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आव्यूह a प्लस बी बताइए क्या होगा। फिर दूसरे नंबर में पूछ रहा है कि a माइनस बी क्या होगा। फिर तीसरे नंबर में पूछ रहा है कि 3a माइनस सी क्या होगा। और चौथे नंबर में है ए बी क्या होगा। पाँचवें नंबर में है बी ए क्या होगा। ठीक है, ये आपको 5 चीज़ें निकालने हैं। तो चलिए एक एक करके देखा जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले नंबर में a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो देखिए आव्यूह a दिया हुआ है तो इसकी जगह पे लिख देंगे 2 3 4 2। फिर प्लस आव्यूह b है तो इसका मान भी दिया हुआ 1 3 -2 और 5। अब देखिए दो आव्यूहों का योगफल कब पॉसिबल होता है, जब उनके क्रम समान हो। तो देखिए इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसका मतलब इनका योगफल संभव होगा। और जब इनका योगफल संभव होता है तो फिर क्या करते हैं, उन दोनों आव्यूहों के संगत अवयव को जोड़ लेते हैं, तो वही उन दोनों का योगफल मिल जाता है। तो हम लोगों को करना क्या है, इनका संगत अवयव जोड़ लेना है। ठीक है ना। तो संगत अवयव को जोड़िए। तो पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। फिर 3 में -2 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा तो आ जाएगा 1 और फिर 2 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो देखिए यही क्या मिल गया हम लोगों को, a प्लस बी, यानी कि उन दोनों आव्यूहों का योगफल। ठीक है, तो पहला वाला हो गया। फिर दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला हमको निकालना है a माइनस बी। तो जैसे योगफल करते हैं वैसे अंतर भी करेंगे। तो a का मान लिख लेंगे 2 4 3 2। फिर माइनस बी का लिख लेंगे तो 1 3 -2 और 5। अब इनको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो कैसे घटते हैं, इनके संगत अवयव को घटाते हैं। तो जोड़ने के लिए चाहे घटाने के लिए दोनों का प्रोसेस सेम होता है। इनका क्रम समान होना चाहिए, तब जा करके इनका योगफल या इनका अंतर संभव होगा। और जब इनका योगफल चाहे इनका अंतर संभव होता है तो उनके संगत अवयव को जोड़ लेते हैं या फिर उनके संगत अवयव को घटा लेते हैं। तो उन अवयवों का योगफल या फिर उन अवयवों का अंतर पता चल जाता है। तो देखिए संगत अवयव को घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो ये भी 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे माइनस है, फिर घटाएंगे तो 3 माइनस और फिर -2 है ही, तो ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे मिल गया 5। अब यहाँ 2 में से 5 घटेगा तो 2 में से 5 घटेगा तो बचेगा -3, तो यहाँ हो जाएगा -3। ये आपका हो गया a माइनस बी। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लिया। अब इसके तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद तीसरे को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब मिटाते हैं। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन में है 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी, तो चलिए यहाँ पे 3 रहने देते हैं। a का मान दिया हुआ है 2 4 3 2। फिर माइनस सी का मान ये है तो -2 5 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वाले आव्यूह में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब आव्यूह में किसी अचर का गुणा करते हैं तो फिर क्या होता है, तो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब आव्यूहों में किसी अचर का गुणा करते हैं तो उस अचर का गुणा उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाते हैं। तो जब 3 का गुणा करेंगे इनमें तो सभी में हो जाएंगे। तो 3 का 2 में गुणा होगा 6, फिर 3 का 4 में गुणा होगा 12, फिर 3 का 3 में गुणा होगा 9, फिर 3 का 2 में गुणा होगा तो 6। तो देखिए इस तरह से हमने इसका गुणा कर लिया। फिर माइनस, अब ये वाला तो हमारा लिखा हुआ ही है, और फिर इनको घटा लेंगे। तो घटाते कैसे हैं, तो संगत अवयव को। तो 6 में से -2 घटाएंगे तो 6 माइनस फिर -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा ना, तो आ जाएगा आपका 8। फिर 12 में से 5 घटेगा तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा। फिर 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3a माइनस सी का मान ये मिल गया। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे। तो इधर वाला मिटाते हैं और चौथे नंबर को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, 2 आव्यूहों का गुणा करना है, यानी कि a भी निकालना है। तो चौथा है आपका तो ए बी। तो पहले आव्यूह ए को लिखते हैं, तो ये है 2 4 3 2। फिर आव्यूह बी को लिखेंगे तो बी है 1 3 -2 और 5। अब देखिए 2 आव्यूहों का गुणन कब संभव होता है, जब पहले वाले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह का पंक्ति बराबर हो। तो ये देखिए आपका ये 2/2 का है
ये भी 2/2 का है। तो देखिए इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, इसका मतलब इनका गुणनफल संभव होगा। और जब गुणनफल संभव होगा तो किस क्रम का अवयव मिलेगा? तो यही 2/2 क्रम का अवयव मिलेगा। तो चलिए इनका गुणा करते हैं, तो हमको 2/2 का अवयव मिलेगा। अब इनका गुणनफल कैसे होता है? तो पहले वाले पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ में करते हैं। कैसे गुणा करते हैं? जिनके संगत अवयव का, और गुणा करने के बाद उनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है वही हमारा पहला अवयव बन जाता है। तो देखिए 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 होगा, फिर 4 का -2 में गुणा होगा तो -8 होगा। अब इसको हल करेंगे तो -6। अब ये देखिए, अब ये कहाँ का अवयव बनेगा? तो ये देखिए, मान लेते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ये पहला पंक्ति है और ये पहले स्तंभ में गुणा किए हैं, तो पंक्ति को पहले लिखते हैं, स्तंभ को बाद में लिखते हैं। तो देखिए A11 मिल रहा है, और A11 कहाँ का है अवयव? पहले यहाँ वाला है, तो यहाँ वाला आपका हो जाएगा -6। अब इस क्या करेंगे? इस पहले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे। तो देखिए हमने पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हमको कौन सा एलिमेंट्स मिलेगा? A12 मिलेगा। और A12 कहाँ स्थित होता है? तो यहाँ स्थित होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे तो संगत अवयव का, तो 2 3 6 हो जाएगा, और फिर 5 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 5 होगा 20 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 26। तो यहाँ का एलिमेंट्स मिल गया 26, ठीक है। अब देखिए पहले पंक्ति का हमने दोनों स्तंभों में गुणा कर लिया। जब यहाँ स्तंभ खत्म हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे बंद कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? अब दूसरे वाले पंक्ति को ले लेते हैं और फिर दूसरे वाले पंक्ति का गुणा इन दोनों स्तंभों में करेंगे। तो इसका इसमें गुणा होगा तो 3 का 1 में गुणा होगा तो 3, और फिर 2 का गुणा -2 में होगा तो -4। अब इसको हल करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ वाला जो अवयव है वो 1 आ गया, ठीक है। अब कैसे हमने जाना कि यहाँ वाला अवयव आएगा? तो देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, तो यानी कि हमको A21 मिल गया। और A21 कहाँ होता है? यहाँ होता है। जब अवयवों का आप निर्माण करते हैं तो देखिए पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। तो यहाँ होता है A11, यहाँ होता है A12, यहाँ होता है A21 और यहाँ पे होता है A22। अब ये मिलता कैसे है? ये जहाँ वाला ये पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ वाला मिल गया। ये देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो इसलिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि A12 यहाँ वाला मिल गया। यहाँ वाला कौन होता है? तो ये देखिए दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है, इसलिए A21 मिलता है। ये देखिए क्या है? दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तो इसलिए यहाँ पे A22 मिल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अवयवों का हम लोग निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका गुणा इसमें होगा तो कितना होगा। तो 3 का 3 में गुणा होगा तो 9, फिर 2 का 5 में गुणा होगा तो 10, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। तो यहाँ वाला मिल जाएगा 19, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने AB भी निकाल लिया, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका 5वां पार्ट बताएं, ठीक है। नोट कर चुके होंगे, मिटाते हैं फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा BA लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने A भी निकाला था, यहाँ BA निकालना है। तो पहले B को लिख देंगे, फिर उसके बाद A को लिखेंगे। अब इनका गुणा होगा तो पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 9 2 11 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6, तो 4 और 6 मिलकर हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब ऐसे अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 का गुणा +2 में करेंगे तो -4, और फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15। अब इनको हल करेंगे तो हो जाएगा +11। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए -2 का गुणा 4 में होगा तो -8, 5 का गुणा 2 में होगा तो 10, घटाएंगे तो बचेगा +2। यही हो गया आपका BA, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने BA भी निकाल दिया। तो देखिए आपका पहले क्वेश्चन का 5 पार्ट दिया था, 5 पार्ट हमने कर लिया। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं, सब मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें बोला निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो इसमें जो संक्रिया दिया है उसी संक्रिया को हम लोगों को करना है। तो यहाँ पहला है आपका AB, फिर -BA, फिर प्लस AB BA। अब इनको हल करना है। तो हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इनको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जाने जोड़ना पड़ेगा? तो देखिए बीच में प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है, तो हम लोगों को इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका क्या होता है? आपको भली बात पता है कि दो अवयवों को जब जोड़ते हैं तो उनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। तो चलिए जोड़ा जाए। तो देखिए पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ेंगे तो A में A जुटेगा तो 2A हो जाएगा, B में B जुटेगा तो आपका हो जाएगा 2B, यहाँ -B है, यहाँ पे +B है, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0।
फिर ए में ए को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2a। तो इस तरह से इन दोनों का योगफल निकल गया। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं, दूसरे का दूसरा। तो इसमें आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगला है इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अभी पहले आव्यूह के अवयव हैं। फिर प्लस 2ab, और यहाँ पे है 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab। ठीक है ना। अब हम लोगों को इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इनके संगत अवयव को जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये ही होता है परीक्षा में लिखने का तरीका। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तभी जा करके आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप सोचें कि भाई कौन इसको दोबारा लिखेगा, चलिए इसी में लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। जब भी आप हल करिए तो पहले एक बार क्वेश्चंस को ज़रूर लिखिए, तब जा कर के क्वेश्चंस को हल करना स्टार्ट करिए। ठीक ना। चलिए अब इनको जोड़ते हैं। तो देखिए संगत अवयव को जोड़ेंगे, यानी कि पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 2ab आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस वाले का इस वाले के साथ जोड़ेंगे तो ये है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस का 2bc। अब इसका इसमें जोड़ेंगे तो ये है आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 2ac। अब इसका इसके साथ जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, और ये है आपका माइनस का 2ab। तो इस प्रकार देखिए हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद आप यहाँ पर आंसर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप एक आध लाइन बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये आपका बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप इसको बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ ए का मान ए है, बी का मान सी, तो यानी कि हो जाएगा आपका ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और जैसे ही ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये आपका बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये दूसरे का भी दूसरा पार्ट था। अब चलते हैं तीसरे वाले पे। ठीक है, आप लोग फटाफट अपना लिखते चलिए। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरा वाला है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, फिर प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। अब हम लोगों को इन्हीं को जोड़ना है। इन्हें सब मिटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए जोड़ने के लिए। तो देखिए हल में लिखेंगे, पहले इन्हीं क्वेश्चंस को उतार लेंगे। -1 4 -6 8 5 16, फिर 2 8 5, फिर प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। अब देखिए इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने के लिए इनका क्रम बराबर होना चाहिए, तो क्रम बराबर ही है। तो जब क्रम बराबर है तो इनके संगत अवयव को जोड़ लेंगे। तो पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ेंगे तो -1 में जब 12 जुटेगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह विपरीत है तो घट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 7 है, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। यहाँ पे देखिए माइनस का 6 है और यहाँ पे प्लस का 6 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 5 है तो हो जाएगा 21। अब आते हैं इस वाले पे। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और फिर यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। तो इस प्रकार देखिए इनका योगफल पता चल गया। ठीक है ना। अब चलिए इसके चौथे नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चौथा वाला भी बड़ा आसान ही है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आप त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे त्रिकोणमितीय फलन, चाहे त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन जिसको आप बोलते हैं, उसी से ये रिलेटेड है। ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये कास स्क्वायर एक्स है, ये कास स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे। यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स है, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे है कास स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो इनके संगत अवयव को जोड़ लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐसे ही इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यही होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, तो इसलिए इनके जगह पे रख देंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि सब 1 1 हो जाएंगे। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दूसरे में 4 क्वेश्चन दिए थे, इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर में सभी के सभी योगफल में थे, अब तीसरे नंबर से सभी के सभी गुणनफल में हैं। तो अब इनको देखा जाए। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो तीसरे का पहला इसमें लिखा है ए बी माइनस बी ए, और फिर ए माइनस बी बी और ए, इनका हमको गुणा करना है। तो हल में लिखते हैं पहले इसको, फिर इनका गुणा करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए गुणा कैसे होता है, तो आपको भली बात पता है कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा होता है तो पहला अवयव बनता है। तो ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, बी का बी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, पहले वाले पंक्ति का अब इस दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे। तो ए का जब माइनस बी में गुणा करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, फिर बी का जब ए में गुणा करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, आ जाएगा 0, तो यानी कि यहाँ वाला आ गया 0। ठीक ना। अब देखिए इसका अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बी का गुणा ए में करेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा, फिर ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी। अब इनको हल कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा 0, तो यहाँ का अवयव भी 0 मिल गया। फिर आते हैं इसका इसमें गुणा, तो माइनस बी का गुणा माइनस बी में करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर, और ए का गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए ये आपका दूसरा वाला पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे वाले को करते हैं। तो दूसरे वाले में देखिए आपको 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है, और इसमें 2 3 4 दिया हुआ है। अब देखिए गुणनफल के लिए हमने बताया था कि पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले का पंक्ति बराबर होना चाहिए। तो जरा देखिए ये कौन से क्रम का है, तो ये 3/1 का है। देखिए 3/1, और ये किस क्रम का है, तो ये 1/3 का है। तो देखिए इसका स्तंभ और इसका पंक्ति मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इनका गुणनफल पॉसिबल होगा। जब गुणनफल पॉसिबल होगा तो किस क्रम का अभी मिलेगा, तो 3/3 का मिलेगा। तो चलिए इनका गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे है 2 3 4। अब इनका गुणा होगा तो 3/3 का मिलेगा, तो कुछ इसी तरह का अभी मिलेगा। तो देखिए पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में गुणा करेंगे तो पहला वाला भी मिलेगा, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। और फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो हो जाएगा 4। अब हमने पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा कर लिया, अब दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे तो इस वाले का अवयव मिल जाएगा। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, फिर 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, फिर 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8। ये दूसरा वाला मिल गया। अब तीसरे वाले पंक्ति का अवयव कैसे मिलेगा, तो जब तीसरे वाले पंक्ति का इन स्तंभों में गुणा करेंगे तब मिलेगा। तो 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12। तो इस प्रकार देखिए इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल ये हमको मिल गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला हो गया। अब चलिए तीसरे वाले पे देखते हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं और इनको करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 1 - 2 फिर 2 और 3 दिया हुआ है, और जो दूसरा वाला अवयव है वो है आपका 1 2 3, फिर है आपका 2 3 1। अब इनका हमको गुणा करना है। ठीक है ना। तो देखिए गुणा कैसे होगा, बस आपको बस इसमें एक नियम याद रखने हैं। वो कौन सा है कि पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले का पंक्ति बराबर हो। अगर ऐसा होगा तभी गुणनफल पॉसिबल होगा। अब देखिए ये है 2/2 का, और ये देखिए ये है आपका 2/3 का। तो देखिए इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है, तो इनका मतलब इनका गुणनफल पॉसिबल होगा। और जब इनका गुणा करेंगे तो किस क्रम का अभी मिलेगा, तो 2/3 का मिलेगा, है ना। तो 2/3 कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक है ना। तो चलिए गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, और -2 का गुणा +2 में करेंगे तो -4।
तो 1 - 4 अर्थात हो जाएगा -3, तो ये हो गया -3। अब इस पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -4। अब इसका अब इसमें करेंगे तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, और फिर -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2, हल करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1। तो हो गया पहले पंक्ति का तीनों स्तंभों में। अब क्या करेंगे, अब दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे तो इसका इस वाले पंक्ति का इस वाले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी हो जाएगा 8। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, 9 में 4 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 13। और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, तो 6 में 3 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9। तो इस प्रकार देखिए आपका इन दोनों अवयवों का गुणनफल मिल गया। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा हो गया, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका है 3/3 क्रम का अवयव का। चलिए इनका गुणा करते हैं। तो चौथा 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और जो दूसरा अवयव है वो है आपका 1 - 3 5, फिर 0 2 4, फिर 3 0 5। ठीक है। अब देखिए इनका गुणा हम लोगों को करना है। तो गुणा के लिए पहले एक बार इसको और लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब लिखने के बाद इनका गुणा करते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, इनका तो गुणनफल पॉसिबल होगा क्योंकि ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। अब जब गुणा करेंगे तो हमको 3/3 का अवयव मिलेगा। अब जब मिलेगा तो कैसे इनका गुणा करेंगे, तो पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में गुणा करेंगे। और कैसे करेंगे, तो इनके संगत अवयव का गुणा करने के बाद जोड़ लेंगे। तो देखिए पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 होगा, 3 का 0 में गुणा होगा 0 ही होगा, और फिर 4 का गुणा 3 में होगा तो 12 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 14। तो यहाँ का अवयव मिल गया 14। ठीक है। अब इसका अब दूसरे वाले में करेंगे तो 2 का -3 में करेंगे तो -6, और फिर 3 का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 6, फिर 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसको हल करेंगे तो फाइनली 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। ये जो भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, आप इसको आव्यूह के अंदर भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप आव्यूह के अंदर एक बार लिखिए, फिर अगले स्टेप में आप इनको हल करिए तब भी ठीक है, या फिर बाहर से ही कर लीजिए और अंदर लिख दीजिए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब इसका गुणा इसमें करते हैं। तो 2 का 5 में गुणा होगा 10, फिर 3 का गुणा 4 में होगा 12, फिर 4 का गुणा 5 में होगा तो 20। अब इनको जोड़ लेंगे, 20 10 30 और ये 42 हो जाएगा। अब पहले वाले पंक्ति का तीनों स्तंभ में कर लिया तो हमने लिख दिया। अब दूसरा वाला पंक्ति उठाएंगे और फिर तीनों में करेंगे, ऐसे ही करके लिखते चले जाएंगे। तो 3 का 1 में गुणा को रखेंगे 3, फिर इसका 0 में होगा तो 0, फिर 5 का 3 में गुणा होगा तो 15, तो फाइनली ये हो जाएगा 18। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 का -3 में होगा तो -9, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, तो फाइनली हमको मिल जाएगा -1। अब इस वाले का इस वाले में करेंगे तो 3 का 5 में गुणा करेंगे 15, और फिर 4 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 16, फिर 5 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 25। तो इस प्रकार देखिए 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 15 जोड़ लेंगे 16 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 56। तो यहाँ का हो गया 56। अब दूसरे वाले का भी कर लिए, अब तीसरे वाले का करना है। तो तीसरे वाले का करते हैं। तो अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा, इसका 0 में होगा तो 0, इसका इसमें गुणा होगा तो 18 हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा 22। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 का -3 में करेंगे तो -12, फिर 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, और इसका इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 0। तो फाइनली इसको हल करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 का 5 में गुणा होगा तो 20, फिर 5 का 4 में गुणा होगा तो 20, फिर 6 का 5 में होगा तो 30, तो फाइनली हो गया 70। तो इस प्रकार देखिए हमने इन दोनों अवयवों का गुणा कर दिया। ठीक है ना। अब चलते हैं 5वें वाले नंबर के क्वेश्चन पर। तो ये हमें लगता है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम 5वें नंबर की तरफ अग्रसर करते हैं। तो देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन आपका है, ये है आपका 2 1 3 2 -1 1। ठीक है। और ये है आपका 1 0 1 -1 2 1। ठीक है। अब इनका गुणा करना है। तो गुणा जब हम करेंगे तो सबसे पहले जांचेंगे ना कि इनका गुणनफल पॉसिबल है कि नहीं, और जब पॉसिबल होगा तो किस क्रम का मिलेगा। तो ये देखिए ये आपका 3/2 का है, और ये देखिए आपका 2/3 का है। तो देखिए इनका गुणनफल पॉसिबल है।
और जब गुणनफल पॉसिबल है तो किस क्रम का मिलेगा, तो 3/3 का मिलेगा। तो चलिए इनका गुणा करते हैं। तो हल में लिखेंगे 2 1 3 2 -1 और 1, फिर 1 0 1 -1 2 1। अब देखिए जब इनका गुणा करेंगे तो 3/3 का मिलेगा। तो कुछ इस तरह का बना लेते हैं। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा होगा, तो गुणा होगा तो 2 1 कम 2, और इसका गुणा करेंगे -1, हल कर लेंगे तो आ जाएगा +1। फिर इसका गुणा अब इसमें करेंगे तो 2 का 0 में गुणा होगा 0, 1 का 2 में गुणा होगा तो 2, जोड़ लेंगे तो आएगा 2 ही। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, तो 2 में 1 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 3। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 का 1 में गुणा होगा 3, और 2 का गुणा माइनस में 1 में होगा तो हो जाएगा -2, हल करेंगे तो आ जाएगा +1। फिर उसी तरह से इसका इसमें गुणा होगा तो 3 का 0 में गुणा होगा तो 0, फिर 2 का 2 में गुणा होगा तो 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही मिलेगा। अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो 3 का 1 में गुणा होगा 3, 2 का 1 में गुणा होगा 2, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 5। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 का गुणा 1 में होगा तो -1, फिर 1 का गुणा -1 में होगा तो -1, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा -2, ठीक है। और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 का गुणा 0 में होगा तो 0, फिर 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, तो फाइनली 2 ही होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 का गुणा +1 में होगा तो -1, और फिर 1 का गुणा 1 में होगा तो +1, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों का 5वें नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन को, यही लास्ट है इस तीसरे का, ठीक है। तो 6वें को देखते हैं। यह है आपका 3 -1 3 -1 0 2, यह है। और दूसरा वाला जो अभी वो क्या है आपका 2 -3 1 0 3 1, यही है। अब इनका गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। तो जो आपका अवयव दिया गया है आप उसको पहले लिख लीजिए। तो हमने लिख लिया। अब इनका गुणा करेंगे तो गुणनफल पहले देख लेते हैं संभव है कि नहीं। तो ये आपका 2/3 का है और ये आपका 3/2 का है। तो देखिए इसका स्तंभ इसका पंक्ति बराबर है, इसका मतलब इनका गुणनफल पॉसिबल है। तो किस क्रम का भी मिलेगा, तो 2/2 का मिलेगा। तो 2/2 का मिलेगा, तो यहाँ पे 2/2 का लिख लेते हैं, कुछ इसी तरह का बनेगा। तो देखिए पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में गुणा होगा, तो 3 का 2 में गुणा होगा 6, -1 का गुणा +1 में होगा तो -1, फिर 3 का गुणा 3 में होगा तो +9। तो इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 14। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 का -3 में होगा तो -9, फिर -1 का 0 में होगा तो 0 ही होगा, फिर 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 होगा। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा -6। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0, फिर 2 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 6, और इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 4। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 का गुणा -3 में करेंगे तो +3, फिर 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 5। तो इस प्रकार देखिए आपका ये 6वें नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।